Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स से मैं प्रे कर रही हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही लग्जरियस हो आपकी लाइफ। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड इनक्रेडिबल है, बिकॉज मैंने कमेंट में भी देखा एंड मुझे डीएम भी आया, मैम आप 2025 पर रीडिंग लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 से रिलेटेड ही रीडिंग आपने देख तो रखा है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आपको क्या पता चलने वाला है इस रीडिंग में। टाइटल आपने देख रखा होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता चलेगा, विल यू गेट मैरिड इन 2025? क्या आगे आने वाले साल में आपकी शादी होगी, और अगर होती है तो क्या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, करेंट पर्सन से होगी या कोई पास्ट के पर्सन से होगी, या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जिससे मुलाकात होगी, प्यार होगा, शादी होगी। ये सब आपको पता चलेगा कि जिससे आपकी शादी 2025 में होने वाली है वो इंसान कैसे है, कौन सी कंट्री के हैं। हो सकता है शादी के बाद आपका बहुत ज़्यादा चेंजेस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स मिले, फॉरेन जाना पड़े। तो ये सब भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, क्या नेम इनिशियल है, अभी वो आपके लाइफ में है या नहीं। ठीक है, या फिर उनके तरफ से लव सॉन्ग्स, लव लेटर, उनका प्रोफेशन, कहाँ मिलेंगे आपको, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे 2025 में, टाइमिंग वगैरह मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। देन आपको ये भी पता चलेगा कि आपका पूरा का पूरा मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है। ठीक है, और इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। तो जो कुछ भी होता है ना मैरिज से रिलेटेड रीडिंग में, वो सब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। और ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप भी जानना चाहते हो कि क्या 2025 में मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो अपनी रीडिंग फटाफट बुक कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत परफेक्ट टाइम है, आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, वैसे आप कहीं से भी हो, जीमेल पे मैसेज कीजिए, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक क्लिक कीजिए। ठीक है, आप जनरल इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये रीडिंग टाइमलेस है, आप आराम से देखिए। 2025 में आएंगे तब देखेंगे। मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल के देखेंगे और जानेंगे कि उनकी शादी 2025 में होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसी होगी मैरिड लाइफ। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी, ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और अगर कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे कार्ड है आपका द इम्प्रेस का, दिस इज़ फॉर पाइल 1। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिससे भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर आप कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे पाइल 2, अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ठीक है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपका कार्ड है द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, क्लिक करेंगे अपने पाइल पे तो डायरेक्टली अपने पाइल पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपका जन्म हुआ होगा, आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल द इम्प्रेस कार्ड को। तो यहाँ पे आज आपको जानने को मिलेगा कि क्या आपकी 2025 आगे आने वाले साल में शादी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो किससे होगी, और अगर होती है तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। एंड बहुत सारे सवाल हैं, कैसे होंगे वो पर्सन, कैसा नेचर, पर्सनालिटी, शादी के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो क्या कुछ आपके लाइफ में लेकर आएंगे, वो आपके लिए कितने लकी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस रीडिंग में
मिलने वाला है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। एंड ये टॉपिक तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हो कि क्या आपकी शादी 2025 में होगी या नहीं होगी, ठीक है। और जो भी बातें होंगी सब कुछ मैं बताऊंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग बहुत ही डिटेल होता है एंड फुल गाइडेंस मिलता है, ठीक है। तो आप ज़रूर लीजिए, चाहे कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं ले रही हूँ ताकि आपके पर्सन के नेचर को एंड फिजिकल अपीयरेंस को मैं बता सकूँ आपको क्लियरली। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अलाइन हो जाइएगा 1111 लिखकर। तो देखिए, आपकी पर्सन की रीडिंग मैं शुरू करती हूँ कि जिससे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। सबसे पहली बात, जो आपने कार्ड चूज़ किया है, चलिए थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, गौर फरमाते हैं। तो इम्प्रेस आपने कार्ड चूज़ किया है, मैं यहाँ पे हाथ में लेती हूँ ताकि आप सभी लोग देख सकें, ठीक है। इम्प्रेस की एनर्जी है। इतना आप जान लीजिए कि आपके पर्सन, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग करके देखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके जो पर्सन है, मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी शादी में इतना डिले क्यों आ रहा, ठीक है, मेरी शादी क्यों नहीं हुई इस साल। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शायद ये इंसान उस समय तक रेडी नहीं थे, ठीक है। और आपके जो भाग्य में लिखे गए वो इंसान रेडी थे ही नहीं, और अब वो 2025 में शादी के लिए रेडी हो रहे हैं। तो थोड़ी उनकी भी तो सुननी पड़ेगी ना यूनिवर्स को। दैट्स वाई अब ये 2025 में रेडी हो रहे हैं एंड आप भी रेडी रहोगे, तब आप दोनों की शादी होगी। ऐसा मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दिया। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे से कुछ भी नहीं होता, पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, जैसे संस्कार, नेचर, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ कि कैसा नेचर है। बहुत सारे लोगों को अपने रुतबे का, पैसे का घमंड भी होता है। तो क्या वो चीज़ इस पर्सन के अंदर है या नहीं, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल के दिखाई दे रहे हैं, हाई सोशल स्टेटस दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले ये पर्सन दिख रहे हैं या दिख रही हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बताऊंगी इनके नेचर को बहुत अच्छे से डिफाइन करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग इंसान हो सकते हैं, अपने लोगों का ख्याल रखने वाले इंसान हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। सबके सेवा के लिए कोई ना कोई अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी ये अपने हाथों से अपने पेरेंट्स की सेवा करना, ठीक है, अपने फैमिली वालों को सुनना, समझना, सपोर्ट करना, ठीक है, वो तो कोई बाहर वाला नहीं कर सकता ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके अंदर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है। बहुत अच्छे फैमिली से होने के बावजूद भी इनको पता है कि क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो आपके पर्सन मुझे काफ़ी क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली मेम्बर जो होंगे ना, इनसे बहुत खुश रहते होंगे। मतलब आपके जो इन-लॉज़ होंगे, उनके जो फैमिली वाले होंगे, इनको सबसे ज़्यादा माना जाता होगा घर में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वे में सबको खुश रखते होंगे, सबको अच्छे से रखते होंगे, सबको हैप्पी रखते होंगे। तो यहाँ पे खूबसूरत भी उतने ही हैं, ब्यूटीफुल भी आपके पार्टनर वैसे ही हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फेमिनीन एनर्जी है, ठीक है। नेचर भी बहुत अच्छा हो सकता है, मैं डिफ़ाइन करूँगी। और बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम में एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट रहे होंगे। बहुत ही अच्छी पेंटिंग या बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, ऐसा इनका रहा होगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें इनके रग में बस चुकी है, म्यूज़िक, ठीक है, आर्ट, ठीक है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अपनी दुनिया में लीन रहते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं और अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हैं। मतलब जो भी इनके दिमाग में चलता है, जो भी सीन, उस सीन को क्रिएट करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग पे उतारते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर इम्प्रेस कार्ड को देखा जाए तो मैं बता देना चाहती हूँ, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी, कंपैशन एंड नर्चरिंग एनर्जी है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी हो सकता है आप सेकेंड मैरिज वाले हो, थर्ड मैरिज वाले हो, आपको सेकेंड मैरिज करना है, थर्ड मैरिज या फर्स्ट मैरिज, जो भी है, आप हमेशा से ये चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि मुझे समझे। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो हम दोनों के बीच में, तो वो मेरी जगह आके प्रॉब्लम को देखे और प्रॉब्लम को तब सॉल्व वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, ऐसा आपको लगता होगा। तो आप पहले भी रहे होगे रिलेशन में, या हो सकता है शादी हुई आपकी, लेकिन
उस पार्टनर के अंदर कोई एम्पैथी या कंपैशन नाम का, मतलब कोई दया, कोई समझदारी नाम की चीज़ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब भी जो आपके पर्सन मिलेंगे 2025 में, कोई न्यू पर्सन होंगे जिससे आपकी शादी होगी, एकदम न्यू पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है न्यू पर्सन होंगे। और अरेंज मैरिज हो सकती है आपकी, ज़्यादा चांसेस अरेंज मैरिज की दिखाई दे रही है, और लव मैरिज के चांसेस भी है, उसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है, लेकिन 2025 में होगी शादी। जैसे 2025 की शुरुआत में रिलेशनशिप में आए, 4-5 महीने आपका रिलेशन चला, फिर शादी फिक्स, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों का तो बहुत ही जल्दी होगा, अप्रैल के मंथ में भी हो सकता है। मैं आपको एग्जैक्ट मैसेज बता दूंगी कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, अ कमिटेड रिलेशनशिप, अ कमिटेड मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब दोनों के बीच का जो रिश्ता होगा बहुत ही कमिटेड होगा, बहुत ही मोर लविंग एंड बहुत ही ज़्यादा डीपर कनेक्शन मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख पा रही हूँ होगा। और यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि शादी आपकी हुई और मे बी ज़रूरी नहीं कि 2025 में, लेकिन उसके बाद बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। हर एक तरह की फैसिलिटी होगी ताकि वो आगे आने वाले बेबी का ख्याल अच्छे से रख सकें, तो वो चीज़ के लिए भी वो रेडी रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। मतलब मैंने क्या बताया, अभी तक ये पर्सन आपको नहीं मिले, 2024 में शादी नहीं हुई, लेकिन जब एक बार 2025 में आपको मिल रहे हैं तो वो हर एक तरीके से प्रिपेयर होकर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ वो आपको देंगे और ऐसा लगेगा कि बेशुमार प्यार अब मिलना शुरू हो गया, सब कुछ मेरे फेवर में होना शुरू हो गया। तो 2025 आपका बहुत अच्छा हो सकता है। लव लाइफ के मामले में आप बहुत लकी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको इस साल दिसंबर के मंथ में भी मिल सकते हैं, ठंड के टाइम में मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा देख पा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन एक बहुत ही स्टेबल पर्सन है, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन इनके करियर में बदलाव, या स्पेशली आपके करियर में बदलाव हो सकता है शादी के बाद, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉरेन में या यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे नॉर्वे वगैरह हो गया, या आयरलैंड, वो सब जगह पे रहते हों, या जर्मनी, ऐसे प्लेसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हेयर कलर ब्लॉन्ड हेयर कलर, या फिर ब्राउन हेयर कलर होगा, या ब्लैक हेयर कलर, ठीक है, या थोड़ा सा ग्रे भी हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये एक ऐसा नहीं कि रिच है तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये बहुत पढ़े लिखे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे पर्सन होंगे, ठीक है, जिसे बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टमेंट का टर्म्स, जो इन्वेस्टमेंट टर्म होता है वो पता होगा, क्या लॉस होता है, क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। मैथमेटिशियन हो सकते हैं, और बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बहुत शार्प माइंडेड होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, केम जो भी हो गया, ठीक है, उन सारी चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे। लाइक ज्योमेट्री हो गया, कोई भी क्वेश्चन आप इनके सामने रख दो ये सॉल्व कर देंगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन वेल्थ के मामले में भी अच्छे हैं, विजडम के मामले में भी अच्छे हैं, और इनका लुक्स कुछ इस तरह भी हो सकता है, मतलब हमेशा एक एस्थेटिक लुक मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। लुक्स वाइज अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते होंगे, ठीक है, और अपना ख्याल रखते होंगे, अपने एनर्जी लेवल को हमेशा मेंटेन करके रहते होंगे, रिलैक्स रहते होंगे। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे और भी एनर्जी देखी जाए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनकी थोड़ी सी लाइक फाइटिंग एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जैसे फाइट मी, इस टाइप का, मतलब टाइप ऑफ एनर्जी इस पर्सन के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर वाले इंसान है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कभी भी किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं है, और कभी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो सहने वाले भी नहीं है, ठीक है। या फिर इनके साथ या इनके फैमिली के साथ कुछ गलत हो तब तो बहुत खतरनाक मोड इनका ऑन हो जाता होगा, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। वैसे ये शांत बहुत रहते होंगे वैसे, लेकिन अगर कोई आँच पहुँचाने की कोशिश करे तो ये एकदम ढाल या पहाड़ बन जाते हो, माउंटेन बन जाते हो, अपनी फैमिली को सेव करते हो, या अपने लिए बहुत स्टैंड लेते होंगे। ऐसा हो सकता है कि टैटू वगैरह तो नहीं मुझे दिखाई दे रहा कि टैटू वगैरह इनको पसंद होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एसेसरीज़ पहनना बहुत पसंद होगा। ऐसा हो सकता है कोई रिंग पहनते हो ब्लू कलर का, ब्लू क्रिस्टल वगैरह, ठीक है, या हो सकता है पहनती होंगी, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। हो सकता है ब्रेसलेट पहनना, या फिर हो सकता है रिंग पहनना, ठीक है, या फिर ईयर रिंग पहनना, ऐसा भी हो सकता है। या आपके पार्टनर जो है एक ही कानों में जो है ईयर रिंग पहनते हो, काफ़ी स्टाइल होता है ये बॉयज़ लोग का, तो हो सकता है ऐसा, मतलब
लॉकेट वगैरह पहनते हो क्रिस्टल का, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। वेल इनकी अगर बात की जाए तो ये पर्सन बहुत फेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 90% लोगों के लिए फेयर है और 10% लोगों के लिए थोड़े सांवले हो सकते हैं लेकिन सुंदर बहुत होंगे। फेस कट जो है, फेस कटिंग वो बहुत अच्छा होगा। तो इनकी अगर बात की जाए तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रिश्ता आप दोनों के बीच का क्या हो सकता है, तो मुझे 50% चांसेस लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप इनके ट्विन सोल हो सकते हो, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो आर्क एंजल है, ये बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन होंगे ये एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे और इनको कहीं ना कहीं अपने जो अदर हाफ है उसका इंतज़ार है, उसका ये वेट कर रहे हैं। ये मान चुके हैं कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ और मुझे अपने पार्टनर से मिलना बाकी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आए, ठीक है। रिलेशनशिप में आओगे, रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप और हील करेगा, आप दोनों को एक अच्छा हार्मोनियस एंड काम रिलेशनशिप मिलेगा, उसके बाद शादी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक आपने अपने ज़िंदगी में ना टेंशन भरा ही देखा होगा रिलेशन, लेकिन अभी आपको कोई ऐसा रिलेशन मिलेगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा सुख, शांति और संपत्ति सारी चीज़ें, ठीक है, होने वाली है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू आपके पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे दिस वन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऐसे इंसान होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरे नींद में सो जाना, अपने ख्यालों में गहराइयों में खो जाना, ये चीज़ इसका बहुत ज़्यादा रहता होगा। ये एक तरीके से वीकनेस मुझे लग रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हो गया और ये उठ ही नहीं रहे, वो वाली चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है, जब आप इनसे मिलोगे ना, तो उस टाइम थोड़ा सा इनका वेट ज़्यादा रहेगा। वेट आइडियल वेट से 1-2% कह सकते हैं, या फिर 3-4 वेट केजी कह सकते हैं ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये भद्दे दिखते हो, ऐसा नहीं है। अच्छे दिखते होंगे, अच्छी दिखती होंगी, लेकिन थोड़ा सा जो आइडियल वेट होता है, ठीक है, पतले दुबले तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, जो आइडियल वेट होता है उससे 1-2 केजी ज़्यादा हो सकता है इस पर्सन का। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत कूल रहते होंगे, कूल दिखते होंगे, चाहे इनका वेट कुछ भी हो। इनका ड्रेसिंग सेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड इंसान हो सकते हैं, ठीक है। इनको जानने में ना आपको बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि मेरे लिए तो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ आपकी। मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता रही हूँ कि आपके पर्सन कैसे हैं। कोई कॉमन इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आप यहाँ टैरो रीडर के साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन कैसे हैं। देखिए, आपके पर्सन मैंने पहले ही बता दिया कि शांत रहने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इनके साथ घुल मिल गए तब भी शांत है। ये बहुत बोलेंगे, ये ग्रेट टॉकर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत पैशनेट है, ठीक है। इनको फ़न करना, एन्जॉयमेंट करना, ये सब भी बहुत पसंद है। और एक ग्रेट किसर है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से किस करना, हग करना, पैम्पर करना, प्यार करना, वो चीज़ है। आउटगोइंग बहुत ही कम लोगों के लिए होंगे, लेकिन इनको ऐसा भी तो लगना चाहिए ना कि जिसके साथ मैं ओपन अप हो सकूं, ठीक है। तो ये होंगे, लेकिन सबके लिए नहीं होंगे। और डाउन टू अर्थ होंगे। आपके तो लग रहा है एडिक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। आप इनके एडिक्टिव हो सकते हो, या अट्रैक्ट तो हमेशा रहोगे ही रहोगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा, ठीक है। आप भी इनके साथ रहते रहते टॉकेटिव हो जाओगे, आप भी बोलना बहुत कुछ शुरू कर दोगे, बहुत बोलोगे, ठीक है, और अच्छी बातें करेंगे आप दोनों। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन शायद आर्मी के हो सकते हैं। आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एनिमीज़ की एनर्जी है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है लाइक इनके कुछ दुश्मन एनिमीज़ हैं, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनके फैमिली के ऊपर, इनके घर के ऊपर कुछ लोगों की नज़र रहती हो, ठीक है। इनकी फ़ाइट भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बार हुई हो बहुत सारे लोगों से। वैसे इनके पास बहुत सारे पेट्स हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। वैसे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर हो सकते हैं, इसलिए उनका हो सकता है वेट बढ़ गया हो, ये चांसेस भी है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है 2024 में इन्होंने वर्क किया अपने बॉडी पे, और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये जैसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वैसे इनके लिए इनका
रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कभी भी किसी को या आपको भी अपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देंगे, ठीक है? अगर आप कर भी दिए तो ये कुछ दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, 1 दिनों के लिए नाराज़ हो जाएँगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये अपने रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आपके साथ बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा, प्लेज़र फीलिंग होगा, ठीक है? सेंसुअल फीलिंग जो भी है बहुत अच्छा रहेगा। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पोएट्री एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे अपने से कुछ सॉन्ग्स लिखना या फिर कुछ शायरी वगैरह लिखना इनका हो सकता है। आप दोनों के बीच का जो फिज़िकल कनेक्शन है, ठीक है, फिज़िकल इंटीमेसी है, वो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल रह सकता है, ठीक है। आपके पर्सन जो है काफ़ी अच्छे ब्रांड्स कह सकते हैं, उसका मतलब कपड़ा पहनते होंगे। मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत महँगे-महँगे ब्रांड का पहनते होंगे, लेकिन कुछ भी पहनते होंगे तो वो ब्रांडेड रहता होगा, ऐसा लग रहा है। तो मतलब अपना एक स्टेटस, अपना एक लेवल बना कर रखते होंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, जो मतलब मैरिड लाइफ़ है, ठीक है, वो कैसा रह सकता है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन जो है ना, आर्मी के, नेवी के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देन यहाँ पे आपके लिए सेकंड कार्ड, और देखते हैं प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके, 5 कार्ड्स दिया है यूनिवर्स ने। बॉटम ऑफ द डेक है आपका सिंसियर लव। देखिए कितने अच्छे तरीके से, काफ़ी धूमधाम से एंड काफ़ी रीति रिवाज से आपकी शादी हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल अभी आप किसी चीज़ में स्टक हैं। सबसे पहले उस चीज़ से या फिर उस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप खुद को भी प्रिपेयर कर रहे हो और वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं 2025 तक, ठीक है। जैसे वो आप इंटर करोगे 2025 में और वो इंटर करेंगे, दोनों रेडी रहोगे, शादी फिक्स हो जाएगी और शादी बहुत जल्दी होगी। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी नेक्स्ट ईयर होगी और नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर में भी हो सकती है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि रहेगा कैसा मैरिड लाइफ, ठीक है। या फिर शादी बहुत जल्दी हो गई, अप्रैल मार्च में हो गई और जैसे 10 महीना बीता शादी का, फिर आपको ये फील होने लगेगा कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है। बहुत ही स्मार्ट होंगी आपकी वाइफ, बहुत ही टैलेंटेड होगी आपकी वाइफ, ठीक है, और बहुत ही हैंडसम होंगे, बहुत ही टैलेंटेड होंगे आपके हस्बैंड। ये बात ध्यान रखिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब ये आपके अच्छी किस्मत को, गुड लक को लेकर आपके लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। मैं और भी कार्ड्स लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। वाओ, देखिए आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लव होने वाला है। एक ऐसा लव जिसमें कि आप हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे और ऐसा भी है कि ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट करेंगे। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि आप खाली नहीं बैठोगे, मतलब कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स सीखोगे या फिर अपने पर्सन के बारे में हमेशा सोचोगे, ठीक है। हो सकता है घर को भी आप संभालें, वो भी घर को मिल के संभालेंगे। तो फॉर्चुनेट लव इस दुनिया में है और वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, और उसी से आपकी शादी होने वाली है। एक ऐसा इंसान आपको मिल रहा है जो कि आपके ख्यालों में हमेशा डूबा हुआ है और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिले जो शादी के बाद भी मुझे याद करते रहे, काम पे अगर गया हो या गई हो, ठीक है, मेरे बारे में सोचे सिर्फ़ और सिर्फ, ऐसा नहीं है कि कुछ महीने सब कुछ अच्छा रहे फिर सब नॉर्मल, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता प्रोग्रेसिव है, हमेशा प्रोग्रेस करेगा, हमेशा आप अपने पर्सन के नज़र में बने हुए रहोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है एडवेंचर की। तो देखिए मैंने अभी जस्ट बताया और यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी आ गई। मतलब आप दोनों का प्यार हमेशा न्यू रहेगा, न्यूनेस की एनर्जी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगा और हमेशा आप दोनों के रिश्ते में एडवेंचर रहेगा। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद तुरंत ही मुझे ऐसा लग रहा है 2 वीक के अंदर आप लोग मतलब पहले से ही टिकट वगैरह बुक करके रखोगे और जैसे शादी हुई उसके 2 वीक के अंदर ही आप लोग निकल जाओगे हनीमून के लिए, ठीक है। तो हनीमून के लिए बहुत सारे प्लेसेस पे जा रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस पे, जैसे फॉरेन भी जा रहे हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है फॉरेन जा सकते हैं, चांसेस है यहाँ पे अच्छे अच्छे कैसल वगैरह देखने के लिए, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए, जैसे आपका समुद्र, सी, ओशियन, ये सब भी मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होता है, वो सब आप लोग इंजॉय करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो देखिए अगर ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रह सकता है, तो मैं बता दूं कि आपका मैरिड लाइफ बहुत अमेजिंग रहेगा क्योंकि इस रिश्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर दिखाई दिया।
बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर एंड न्यू स्पार्क, ठीक है, अट्रैक्शन। ये जो स्पार्क की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में जो स्पार्क होगा वो भी हमेशा रहेगा, स्पार्क कभी कम नहीं होगा। तो कमेंट में आप लोग अच्छे से लिख भी सकते हैं, अच्छे अच्छे अफर्मेशन कर सकते हैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी के लिए, कि मेरी शादी 2025 में हो रही है और मेरे ट्विन फ्लेम से, या जिसे भी आप चाहते हैं, सोलमेट को चाहते हैं तो सोलमेट से मेरी शादी हो रही है। ऐसा आप लोग अफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अफर्मेशन ये भी कर सकते हैं, आई एम थैंकफुल फॉर माई फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। उसके बाद ये भी कर सकते हो, मैरिज इज़ माई गोल एंड आई एम रेडी फॉर इट नाउ। अगर आप रेडी हैं शादी के लिए तो कमेंट में लिखिए, मैरिज मेरा गोल है और मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, ठीक है। माई पार्टनर एंड आई आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। मेरे पार्टनर और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हो, माई स्पाउस इज़ एंड विल ऑलवेज बी माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पार्टनर अभी और हमेशा मेरे अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनकर मेरे साथ रहेंगे और है, हमेशा रहेंगे। ऐसे कुछ अच्छे अफर्मेशन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको थोड़ा सा शुरुआत में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। डिसीज़न अच्छे से लेने होंगे। पूरे मैरिड लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत समझदारी से सोच समझकर आगे अपने लाइफ में बढ़ना होगा। अब ये आपका अकेला का लाइफ नहीं है कि आप कोई भी डिसीज़न ले लिए और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं। अगर आप कोई भी डिसीज़न लोगे तो वो आप अपने पार्टनर से मिलकर आपको डिसीज़न सही तरीके से लेना होगा, ठीक है। बैलेंस बनाकर चलना होगा, क्योंकि ये लाइफ आपकी ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ, आपके पार्टनर की भी है और जुड़ी हुई बहुत सारे लोग भी हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन लॉस के लिए 3 कार्ड्स देखते हैं कि इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इन लॉस क्या लेकर आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, कैसे होंगे इन लॉस, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। सबसे पहले है सीक की एनर्जी, 2 कार्ड्स और देखेंगे, एंड देन है विन और लूज की एनर्जी, ठीक है। एंड एक और कार्ड है, वो है आपका ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको इन लॉस के साथ कनेक्शन। हार्ट चक्र, मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्टेबल कनेक्शन रह सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मूव। देखिए कितना प्यारा कनेक्शन आया इन लॉस के साथ भी। इन लॉस के साथ हार्ट चक्र का कनेक्शन है, मूव का कनेक्शन है। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, मन से जितने भी निगेटिविटी है उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ तो होगा आपका, लेकिन इन लॉस के साथ भी रहने वाला है, ओके। इन लॉस के साथ भी आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहेगा बना हुआ हमेशा, ठीक है। ये आपके हाथ में है कि आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। वो तो मतलब अपने आर्म्स को फैलाए आपका इंतज़ार करेंगे कि आप बताओ कि आप कैसे हो खुद। वो लोग आपको जज नहीं करने वाले। जब उनके साथ रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो जैसा आप अपना इमेज बनाएंगे वैसे आप उनके नज़र में बनते चले जाओगे। इन लॉस का ऐसा कोई पहले से डिसीजन नहीं होगा कि आप बुरे हो, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के मैरिड लाइफ में। आप कितना भी एफर्ट लगा दो, इन लॉस पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि आप सही नहीं हो, बुरे हो। लेकिन आपके जो इन लॉस होंगे वो एक अच्छा माइंडसेट, एकदम क्लियर माइंडसेट रखेंगे, और जैसा जैसा बिहेवियर रहेगा वैसा वैसा जो डिज़ाइन है ना वो आप करते जाओगे, ठीक है। और वैसे वैसे वो लोग आपके बारे में सोचते चले जाएंगे। कुछ बुरा नहीं, सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना शुरू करती हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपके पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम, कार पार्क, पेवमेंट, राउंड बाउट, साइकिल पाथ, बार, चर्च, फैमिली, लाइब्रेरी, ऑफिस, पोर्ट, शोरूम, जिम या साइबर कैफ़े। यहाँ पे एक मैसेज और मैं बताती हूँ कहाँ मिल सकते हो। यहाँ पे है आपका मैसेज, इंस्टीट्यूट, ट्रेन स्टेशन, बैंक, स्कूल, लाइब्रेरी, होम, फ्रेंड्स सर्कल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका, वो है पिज़्ज़ा हट, पार्क, स्टेडियम, प्लेग्राउंड, गराज, मॉस्क्यू, जू, सुपरमार्केट, बार, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पता चलेगा आपके पर्सन कौन से स्टेट के हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जिसकी शादी 2025 में हो रही है, उनके पर्सन कहाँ से होंगे, कौन से स्टेट के, तेलंगाना, यूपी, गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश,
चंडीगढ़, एंड 4 लास्ट जो है वो आपका मेघालय, झारखंड, पंजाब, एंड लास्ट वन इज़ लद्दाख। ओके, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब यहाँ पे है नेम इनिशियल, कहाँ से हो सकते हैं ये तो पता चल गया, मैं कंट्री भी बता दूंगी आपको। नेम इनिशियल देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पाई 1, D T U I, please God give me accurate message। Y E O M J, last one is W। ठीक है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन जो है इनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन वाइज ये पर्सन है, ओके तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के बाद है एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ब्रॉडकास्टर, कोर्ट रिपोर्टर, एडिटर, जर्नलिस्ट, लॉयर, मिनिस्टर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट। ठीक है, और देखते हैं क्या है प्रोफेशन। दिस वन, ऑथर, पोइट, ऑडिटर, कैप्टन, डांसर, सर्जन, पैरामेडिक, नर्स, सेक्रेटरी, रिपोर्टर, पुलिस ऑफिसर। एंड एक लास्ट और देखते हैं, वो है प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन एक सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डेंटिस्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलर, ब्रांड एम्बेसडर, उसके बाद एक कम्युनिटी आउटरीच मैनेजर, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर। ठीक है, ज़रूर क्लेम कीजिए आप सभी लोग इस रीडिंग को। रीडिंग आपकी अच्छी आई है, ब्यूटीफुल आई है। ठीक है, बस एक ही कमी दिखाई दी कि सोते बहुत होंगे। ऑलराइट, तो ध्यान रखिए। अब मैं टाइमिंग आपको बताती हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और 10-10 लिखकर या 333 लिखकर, ओके, ये आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, 777 या 222 लिखकर। ठीक है, सबसे पहली बात, स्प्रिंग सीजन में ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन रेनी सीज़न तक ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या स्प्रिंग सीज़न में आपकी शादी हो सकती है, या रेनी सीज़न में आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे और मैं इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। तो देखिए, मार्च अप्रैल में बहुत बोल रही थी, और देखिए मैसेज भी आया है कि मार्च अप्रैल में बहुत सारे लोगों की शादी मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मार्च अप्रैल में शादी होने के चांसेस हैं आपके, ये बात ध्यान में रखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है नेचर वाइज, लुक्स वाइज कैसे हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो यहाँ पे है आपके पर्सन के लिए मैसेज, वो है दिस वन, डायमंड फेस, हार्ट शेप फेस, रेक्टेंगल या ऑब्लोंग फेस, मस्क्यूलर जैसे कि मैंने बताया होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव, एस्थेटिक लुक, मॉडल लुक, फॉर्मल लुक, फ्रेंच लुक, कैजुअल लुक। ठीक है, एक मैसेज यहाँ पे और देखते हैं, वो है आपका, वो है दिस वन। एंड यहाँ पे है क्रूक लिप्स, इनक्रेडिबल लुक होगा, ब्राउन हेयर कलर, योर लवर, टॉल, फिर्म, ब्यूटिफुल बिग आईज, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर, शॉर्ट हेयर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिग आईज इस पर्सन का होगा, ऐसे चांसेस हैं। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा आपके पर्सन कौन से कंट्री के रहने वाले हैं, नेशनैलिटी क्या है, या कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं फॉरेन में शादी के बाद। सबसे पहले है यहाँ पे USA। ठीक है, USA के हो सकते हो आप, आपके पर्सन, और आप लोग वहाँ रहेंगे। उसके बाद है यहाँ पे आपका बुल्गारिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका पुर्तगाल। ठीक है, आइसलैंड। प्लीज़ गॉड गिव मी परफेक्ट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फुल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। कोस्टा रिका, फुल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। न्यूजीलैंड। देन आपके पर्सन आयरलैंड के हैं। ठीक है, आप कहीं से भी हो, आप भी अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो, आपको भी अगर जानना है कि आपकी शादी 2025 में होगी या नहीं, अपनी रीडिंग बुक कीजिए। ठीक है, जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं आप सभी लोग, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से भी रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती। देन यहाँ पे आपका जापान है, एंड वन लास्ट मैं आपको बता दूँ, वो है आपका लेबनान। तो ये सारे जो है ना कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन
हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो मैं प्रे करती हूँ कि 2025 में आपकी शादी हो और एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से पर्सन पार्टनर आपको ज़रूर मिले। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। बाय बाय, टेक केयर। हे पायल टू, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके आए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका बर्थ डे आता होगा या फिर आपने चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल द मैजिशियन कार्ड को। ओके, तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपकी 2025 में शादी होने वाली है या नहीं। ठीक है, और अगर होती है तो किससे होगी, कौन होंगे वो खुशनसीब, ठीक है, कैसा होगा उनका नेचर, पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, आखिर वो आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। जैसे कोई मेहमान आता है तो एक्साइटमेंट होता है ना कि हाँ ये कुछ लेकर आ रहे होंगे। एग्जैक्टली जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, ये सब यहाँ पे मैं आपको बताने वाले हूँ। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, आपके मन के जितने भी क्वेश्चन है ना सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इस टॉपिक पे तो आप ज़रूर रीडिंग लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत अमेजिंग है। ये 2025 में आपकी शादी होगी या नहीं। वैसे और भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो, चाहे मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या कोई भी टॉपिक हो, ऐसे भी आप ले सकते हो रीडिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कैसे? तो जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो आप आराम से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से वे रहेगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। कार्ड्स मैंने बहुत ब्यूटीफुली आपके लिए ले लिया है, बिछा दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग शादी को लेकर परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब चाहते हो कि अब तो 2025 में शादी हो ही जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्यारा सा अफर्मेशन के साथ शुरू कीजिए अपनी रीडिंग को देखना। तो यहाँ पे लिखिए, आई एम हैप्पीली मैरिड। ठीक है, ये अफर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ एक अच्छे मैरिड लाइफ के लिए। ठीक है, सिर्फ शादी नहीं करना आपका पर्पस है, आपका पर्पस है कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ हो मेरी, ये चीज़ आप समझिए। इसीलिए लिख सकते हो, आई एम हैप्पीली मैरिड, माई मैरिज इज़ फुल ऑफ लव एंड जॉय। ठीक है, बस इतना लिखिए। या फिर एक और लिख सकते हैं जैसे कि आई अट्रैक्ट अ लविंग पार्टनर एंड अ हैप्पी मैरिज। मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा क्योंकि रीडिंग सभी के लिए है। सो आप लिखिए कि मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा सा पार्टनर और हैप्पी मैरिज। वेल, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होंगे इनकी पूरी की पूरी असलियत एंड नेचर सब कुछ। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आपने चूज़ किया है जो कार्ड या फिर आपकी रीडिंग में जो कार्ड आया है, ठीक है, उसका मतलब भी बहुत कुछ ज़बरदस्त ज़रूर है, तो उसको देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे है आपका द मैजिशियन, मतलब आपके जो पर्सन है, मैजिशियन कहने का मतलब ये नहीं कि वो मैजिशियन ही उनका प्रोफेशन होगा, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के अंदर इतनी खतरनाक, इतनी शार्प, इतनी ज़्यादा इनफाइनाइट एनर्जी है कि मैं क्या बताऊँ। ये उतने ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है, ये उतने ही ज़्यादा चालाक है। मैं कैसे बताऊँ, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनको दिखाना है कि मुझे एक मैं बहुत टैलेंटेड पर्सन हूँ, तो वो उस तरीके से दिखा देंगे और लोग अप्रिशिएट कर भी लेंगे। अगर इनको अपना काम कहीं मनवाना हो और अपना काम तुरंत करवाना हो, सबसे पहले सबसे पीछे वाली लाइन में, फिर भी ये करवा लेंगे। फिर उसके बाद अगर इनको दिखाना हो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो वो भी कर लेंगे। तो वर्सटाइल एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है। ये अपने बलबूते में मैं देख पा रही हूँ ना कि इनके हाथ में हर तरह का कंट्रोल है, पैसे का कंट्रोल है, अच्छा मेंटल हेल्थ का कंट्रोल है, अच्छा लव लाइफ भी मतलब आपके साथ होगा, अच्छी मैरिड लाइफ भी इनकी आपके साथ होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जीत हासिल किया। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इन्होंने अपनी मेहनत से अपना पूरा प्रोफेशनल लाइफ अच्छा किया है। आगे आने वाले टाइम में ये अपने ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, ये अपने मैरिड लाइफ को जो आपके साथ होगा उसको भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़े पैमाने पे आपकी शादी होगी। ठीक है, पैसे वाले होंगे या नहीं होंगे वो सब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन शादी जब मैं देख रही हूँ ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पे शादी हो रही है। तो अगर इनके अंदर और भी जाए और देखिए इनकी एनर्जी, तो आपके पर्सन मुझे बहुत पावरफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स से भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, या बड़े बड़े कोई मंत्री हो गए, एमएलए, पॉलिटिशियन, उनसे भी इनका कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये जो पर्सन है एक जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, आपके पर्सन सिविल सर्वेंट हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा
इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं कि ये कोई गलत काम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है, करते होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी विल पावर तो खैर गजब की है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ठंड के टाइम में भी ये लाइक ठंडे पानी से ही नहाते होंगे, इनको कोई गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को हमेशा बूस्ट करके रखना, सहने की शक्ति इनके अंदर बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कभी थकने हारने वाला इंसान नहीं है और कभी बेचैन भी नहीं रहते होंगे। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियरली बताना चाहती हूँ, जो लोग मतलब आलस से नहीं करते वो सब काम ये कर लेते हैं। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी इनसे शादी होगी तो ऐसा लगेगा कि वाह, जो मैं चाह रही हूँ या फिर जो मैं चाह रहा हूँ वो सब मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो एक ऐसा लग रहा है लाइक रिसोर्स आपकी लाइफ में, रिसोर्स की तरह भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जैसे आए वैसे आपका किस्मत भी चमका, वैसे जॉब भी लग गया, हो सकता है यही आपको जॉब लगा दे, ठीक है, और बहुत अच्छा आपको जॉब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन बहुत स्किलफुल हैं और इनका अच्छे अच्छे जगहों पे, बड़े बड़े जगहों पे इनका नाम होगा, अच्छा अच्छा इनका लिंक होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनको तो खैर कोई दिक्कत होती नहीं है, एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये सब ऐसे नहीं मिला, बहुत मेहनत किया इन्होंने। तो काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे। अगर एक बार जिस चीज़ पे फोकस बना ना तो उसको ख़त्म कर ही लेते होंगे, कंसंट्रेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होगा, करते ही होंगे, कंप्लीट कर ही लेते होंगे। और जब ये मतलब हो सकता है ऑफिसर बने भी होंगे, जब इनको कोई जॉब मिला भी होगा तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने हो सकता है उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ से भी इनका है सपोर्ट, ठीक है, भगवान भी इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। इनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका किस्मत भी इनको बहुत सपोर्ट किया है, भगवान, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, ठीक है, इनको बहुत सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि ये अपने एबिलिटी से और अपने स्किल्स से सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं, आप इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप खुद इनसे बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं या विजडम पाओगे, या इनके एबिलिटीज़ एंड विजडम को देखकर आप हक्के बक्के रह सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हो, ठीक है। तो अब लव लाइफ की बात की जाए इस कार्ड के थ्रू, कैसा होगा लव लाइफ, ठीक है, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एक न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है, न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, अब बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। डीपर लेवल रहेगा कमिटमेंट का, स्ट्रॉन्ग रहेगा और हैप्पीनेस रहेगा। आपके पर्सन का कोई कभी भी दिमाग फिरेगा नहीं, कभी भी इनका कोई बैड इंटेंशन नहीं होगा। इस पर्सन का आपको लेकर, पहली बात, इंटेंशन प्योर रहेगा, हमेशा आपको लेकर सीरियस रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया करेंगे, ठीक है। जो ट्रीटमेंट होगा ना, एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है, या आपको प्रिंस मानेंगे, अपना किंग मानेंगे, वो आपको अपना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ से कुछ कार्ड्स लेकर। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एस्ट्रोनॉट वगैरह भी हो सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, स्पेस, साइंस, इन सारी चीज़ों में इनको बहुत ही इंटरेस्ट होगा। क्वांटम फिजिक्स भी हो सकता है, इनको बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है। इनका सब्जेक्ट हो सकता है साइंस, और उसमें भी लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन मुझे एक स्टार सीट दिखाई दे रहे हैं, काम तो सबके साथ करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन इनका मन किसी के साथ नहीं लगता है, ठीक है। और ये जिस ओरिजिन से, मतलब जिस गैलेक्सी से आए हुए हैं, मे भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप भी उसी ओरिजिन, उसी गैलेक्सी से आए हुए हो, और दोनों ही आप दोनों स्टार सीड हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि जैसे एक ही फैमिली के मतलब हुए, एक ही गैलेक्सी के हुए, ये कहने का मतलब है, ओके। तो इसीलिए आप दोनों की जोड़ी बहुत चमकेगी, अच्छी लगेगी, इनके साथ आप कंफर्टेबल फील करोगे, आपके साथ ये कंफर्टेबल फील करेंगे। सोच के देखिए गैलेक्सी कितना बड़ा है, ठीक है, उसी गैलेक्सी से आप आए हो और ये भी उसी गैलेक्सी से आए। तो जब कोई डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी का होता है तो थोड़ा होता है कि उसके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, इनको मतलब एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। ये ऐसे जगह से आ गए हैं, ठीक है, और ऐसी जगह पे हैं जो कि जिस लोगों के बीच में भी रहते हैं ना, इनकी फैमिली भी इवन, ठीक है, डिफरेंट गैलेक्सी की आई हुई है। तो रहते तो सभी के साथ है, टाइम तो सभी के साथ स्पेंड करते हैं, पर तलाश है इनको अपने वाले स्टारशिप की, जो कि सेम गैलेक्सी से है, एंड आप होगे वो, ठीक है। और
फील होगा इनको, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि कितना डीपली ये पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है, और देखे ही जा रही हैं, देखे ही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फीमेल का भी कार्ड है, टेंशन मत लीजिएगा, सभी के लिए रीडिंग है, ये कार्ड पे डिपेंड नहीं करता, जेंडर वाली बात कोई नहीं है, आपकी रीडिंग हो रही है यहाँ पे, ये समझिए। तो आपके पर्सन को स्पेस, ठीक है, ये सब हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस से रिलेटेड वीडियोस हमेशा देखते रहेंगे। अब पूछोगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये बताएंगे आपको और बहुत डीप में समझाएंगे। आपको लगेगा बस ऐसे टाइम पास के लिए देख रहे हैं, पर इनको बहुत नॉलेज गेन करना अच्छा लगता होगा। तो ये चीज़ है। अगर रिश्ते की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, और उतने ही साथ साथ ये पर्सन समझदार भी है, अपने माइंड को क्लियर करके रखने वाले इंसान है। किच किच लड़ाई झगड़े इनको पसंद नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपको पहली बात एक मेंटल क्लियरिटी देंगे, और आप दोनों के बीच में सच्चाई होगी, जो बेस होगा आप दोनों का, जो कह सकते हैं नींव, वो सच पे बना हुआ होगा, और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए आप दोनों आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर होंगी वो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ वगैरह पहनती होंगी, और मेकअप हो सकता है थोड़ा बहुत करती होंगी, टैटू वगैरह भी इनको थोड़ा बहुत पसंद हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टैटू हाथों पे हो सकते हैं, और इधर उधर कहीं नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाथों पे हो सकता है इनका टैटू, पसंद होगा टैटू, लाइक 50% 50-50, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सीक्रेटिव इंसान है, बहुत ही मिस्टीरियस है इस पर्सन की एनर्जी। वो हैंडसम तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी लाइक फंकी लुक भी रखते होंगे, मतलब ये किसी एक चीज़ पे नहीं रहते होंगे, जैसे आज मेरा ये लुक है तो मैं हमेशा यही लुक बना के रखूँ, नहीं, इनको लगता होगा कि हर तरह की मुझे हर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है। आज कभी वो ड्रेस पहन लिए तो कभी ये आउटफिट पहन लिए, तो इनका हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट रहता होगा, और ये एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी को ये जीना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको लगेंगे मिस्टीरियस, आपको लगेगा कि अरे कल तो एकदम फॉर्मल पहन के आए थे मुझसे मिलने के लिए, और आज क्या हुआ, आज तो एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम फंकी टाइप का पहन के आए। मतलब अच्छे तो लगेंगे, हैंडसम तो लगेंगे, स्मार्ट तो लगेंगे, लेकिन एक टीनेज लुक दिखने लगेगा, तो आपको लगेगा अरे कल तो बहुत बड़े लग रहे थे, आज तो एकदम टीनेज लुक लग रहा है इनका। तो इस तरीके से आपको मतलब बहुत अलग अलग रूप इनका देखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को इनसे आपको मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, ट्रांसफॉर्मिंग की एनर्जी है आपके लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंटेंसली लव कर रहे हैं, आपसे शादी कर रहे हैं, इनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर है। यहाँ पे लिख सकते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लविंग स्पाउस, क्योंकि ये बहुत प्यार करेंगे, इंटेंसली लव करेंगे, तो क्यों ना ऐसे लिख कर अट्रैक्ट किया जाए। ये पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे, ब्यूटीफुल, बहुत हॉट लग सकते हो। जैसे ये एकदम फोकस्ड होंगे, वैसे ही आप भी इनको फोकस्ड लगोगे, आपका ध्यान कभी इधर उधर नहीं भटकने वाला। मतलब जब आप दोनों साथ में बैठे रहोगे शादी से पहले, ठीक है, मिलोगे जुलोगे ऑफ कोर्स, तो उस टाइम क्या होगा, मुझे लव मैरिज लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपकी लव मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज भी है, लेकिन लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है, लाइक 90% लग रहा है लव मैरिज, एंड 10% आपकी अरेंज मैरिज हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई न्यू है, मुझे लग रहा है 80% लोगों के लिए न्यू हो सकते हैं, और 20% लोगों के लिए करंट पर्सन हो सकते हैं या क्रश हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है, इनके साथ आप पहले कमिटमेंट तो वही देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, कनेक्शन वही बढ़ाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चाहे कुछ भी हो, कनेक्शन दोनों के बीच में डीपली दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लिख सकते हो माई पार्टनर एंड आई आर डीपली कनेक्टेड एंड कमिटेड, आई एम ब्लेस्ड विद अ स्ट्रॉन्ग एंड लविंग मैरिज, ठीक है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लविंग मैरिज मिला, ठीक है, और मुझे जो मेरे पार्टनर मिले वो मुझसे बहुत ही डीपली कनेक्टेड है और डीपली कमिटेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग एकदम सराउंडेड रहोगे प्यार के द्वारा, ठीक है, और सपोर्ट बहुत मिलेगा आपको आपके पार्टनर से मैरिड लाइफ में, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिज़र्व करते हो एक हैप्पी एंड फुलफिलिंग मैरिड लाइफ, ठीक है, फुलफिलिंग लाइफ, फुलफिलिंग मैरिज, वो चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि शादी कर लिए तो बस शादी कर ली है, आप कई चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये एकदम इंटरप्ट करने वाले हैं, एकदम घुस घुस कर चीज़ें पूछने वाले हैं कि ये तुम्हारी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, मतलब
आप इनके मतलब सब कुछ हो जाओगे ना, तो इनका पूरा का पूरा हक होगा आपके ऊपर, और आपसे पूछेंगे ये तुम क्या कर रही हो, या फिर ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। तो ये अपनी तरफ से भी आपको सही सही एडवाइसेस दिया करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, आखिर क्यों आपकी लाइफ में इतना घुसेंगे? आखिर आप इनकी वाइफ होगे, आखिर आप इनके हस्बैंड होगे, इनका नहीं हक होगा तो और किसका होगा? ठीक है, और आपकी बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को हमेशा चिंता रहेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पर्सन को आपकी चिंता हमेशा बहुत रहेगी। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन हमेशा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और कहीं कोई गलत स्टेप ना ले लें। इसीलिए ये पर्सन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे। ठीक है, एक अफर्मेशन और कर सकते हैं, लाइक माई मैरिज इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय एंड हार्मनी इन माई लाइफ। ऐसा हो सकता है कि सेकेंड मैरिज करने वाले हो, फर्स्ट मैरिज करने वाले हो, थर्ड मैरिज करने वाले, जो भी आप डरे हुए हैं, थोड़ा आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरे शादी तो हो जाएगी, लेकिन क्या जॉय, खुशियाँ, हार्मनी होगी या नहीं। मैं बता देना चाहती हूँ कि शादी भी होगी, और शादी ही जो है आपका एक ऐसा सोर्स होगा जो आपकी लाइफ में जॉय एंड हार्मनी लेकर आएगा। चाहे आप थर्ड मैरिज करें या सेकेंड मैरिज करें, कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, और जो एक मैरिड लाइफ, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लव कनेक्शन या लस्ट या फिर रोमांस जो भी कहते हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक रिलेशन मैनेजर हो सकते हैं, इनके कॉम्पिटिटर बहुत है, ये बिजनेस में हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है इनका, और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो सकते हैं आपके पर्सन, इंटीरियर डिज़ाइनर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन जो है आर्किटेक्ट में भी हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो रही है, शादी के बाद ना आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि घर पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। आपके पर्सन जो है ना खुद डिज़ाइनर है, आपके पर्सन खुद एकदम जिस तरीके से किसी के घर को सुंदर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसी तरीके से ये अपने मैरिड लाइफ को भी आपके साथ जो है या होगा उसको सुंदर बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही रेडिएटिंग होगी आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में या उनके पास अथॉरिटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये डरपोक इंसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी में रहते हैं, क्रिज्मेटिक पर्सन, सेल्फ रिलायंट है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। इनकी डिग्निटी, लॉयल्टी को देखकर मैं भी आश्चर्य हूँ, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और आपके जो पर्सन है वो लॉयल बहुत ही ज़्यादा है, अगर आप थोड़ा सा भी डिसलॉयल हुए ये बहुत गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए लॉयल्टी इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मैरिड लाइफ के लिए। उसी तरीके से आपके लिए भी लॉयल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट रहना चाहिए। डिटरमाइंड रहेंगे आपको लेकर, कुछ भी करने को रेडी रहेंगे आपको लेकर, ये बात ध्यान रखिएगा। ये रिलेशनशिप को बहुत ही सीरियसली लेने वाले इंसान है। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन हो सकता है, बहुत ही सीरियस लेंगे ये पर्सन। ठीक है, इधर उधर से भी कोई कंप्लेन आपकी सुनना नहीं चाहेंगे। ठीक है, जैसे आप अपने पर्सन को लेकर सीरियस रहोगे वैसे ये भी रहेंगे। ठीक है, ये चाहेंगे कि जैसे मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, तुम भी मुझे समझो आखिर। ठीक है, उसके बाद आपका हमेशा ऐसा रहेगा कि अगर मैं रूठ गई तो तुम मुझे मनाए क्यों नहीं। ठीक है, तो रूठना ऐसे तो नहीं हुआ, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो रूठे आपके भी पर्सन होंगे, बुरा उनको भी लगता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके पर्सन थोड़े से जेलसी हो सकते हैं, वीकनेस में बता रही हूँ कि थोड़ी सी जेलसी हो सकती है, थोड़े से ऑब्सेसिव हो सकते हैं, थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, थोड़े पॉसेसिव हो सकते हैं, और थोड़े कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ ही कंपटीशन कर रहे हैं, आपने कुछ गिफ्ट दिया तो वो सोचेंगे कि नहीं मुझे और उससे कुछ ज़्यादा करके अच्छा उसके देना है, आपके लिए ही कुछ अच्छा, मतलब समझ रहे हो ना, एक दूसरे का भला ही कर रहे हो। मतलब अगर आप बहुत प्यार दे रहे हो तो उनको लगेगा कि अरे मेरी तरफ से शायद कमी हो रही है, मुझे और प्यार करना चाहिए। तो ऐसे आप दोनों के बीच में ग्रोथ होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही पावरफुल एंड पैशनेट पर्सन है। कोई भी बात ये घुमा घुमा के आखिर ये पर्सन क्यों डरेंगे, क्योंकि ये सच बोलते हैं, तो इनके अंदर कोई डर नहीं होगा। इस पर्सन को क्लियरिटी पसंद है, इसीलिए आपके पर्सन आउटस्पोकन होंगे, जो भी होगा वो डायरेक्ट बोलने वाले हैं, डरपोक नहीं होंगे और आपसे भी नहीं डरेंगे, बातों को घुमा घुमा कर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कोई गलती करेंगे ही नहीं, और जब कोई गलती करेंगे नहीं तो बात को घुमाना ही क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन डायरेक्टली बात करने वाले, क्लियर बोलने वाले हो सकते हैं। थोड़ी इनके अंदर इम्पेशेंट एनर्जी है, थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हैं,
हाँ मस्क्यूलर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको संभाल लेंगे, आपको गोद उठा सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम हो गया, मतलब आप इनको इनकी हेल्थ को लेकर परेशान नहीं रहोगे। बहुत सारे हस्बैंड या बहुत सारी वाइफ जो होती है ना, वो अपनी शादी तो कर लेती है लेकिन उसके बाद अपने पार्टनर के हेल्थ को लेकर बहुत परेशान रहती है, हॉस्पिटल ले जाना ये वो। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन एक बहुत ही हैंडसम और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये आपकी वाइफ बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल रेडी है, इसीलिए कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहा इस पर्सन के अंदर। आप दोनों जाओगे बाहर, लेकिन इन्जॉयमेंट के लिए, पार्टी के लिए, ठीक है, डेटिंग के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, जो आप दोनों के बीच में एक्साइटिंग लव होगा वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो खुद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एंड डिटरमाइन दिखाई दे रही है, काफ़ी इंट्यूटिव एंड मैग्नेटिक, एंड ये बहुत ही ज़्यादा गुड लवर होंगे, ठीक है। और ये बहुत ब्रेव एंड बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल पर्सन, मैंने पहले बता दिया यहाँ पे जो कार्ड था कि ये पर्सन रिसोर्सफुल पर्सन हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो कैसा रहेगा इनके साथ, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। अलाइन ज़रूर हो जाइएगा 333, ठीक है, 1212 या 777 लिखकर या 3939 लिखकर, ये आपकी एंजेलिक नंबर यहाँ पे दिखाई दिए, इसलिए मैंने बोला ताकि लिख लें और एनर्जी को क्लेम करें। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि आपको अभी मैंने क्या बताया कि आप दोनों बाहर निकलेंगे, आप दोनों का हेल्थ अच्छा रहेगा, यस वही चीज़ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 70% चांसेस है कि फ़ॉरेन जाओगे ही जाओगे, और घूमने के लिए नहीं, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, फ़ॉरेन सेटलमेंट ही हो सकता है, ठीक है। जहाँ आप सेटल करोगे वहाँ तो सेटल करोगे ही करोगे, लेकिन एक्स्ट्रा आप लोग दूसरे कंट्री भी घूमने जा सकते हो। आपके पर्सन जो है वो बहुत प्रोफेशनल है, और इनको पता है प्रोफेशन को और पर्सनल लाइफ को अलग रखना, ठीक है। ये पर्सन कभी भी आपको लो फील नहीं होने देंगे, या प्यार में कभी कोई कमी या लेस फील होने नहीं देंगे। बहुत ही एक्सप्लोरिंग एंड बाउंडलेस लव आप दोनों के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि होगा। ये आपको लेकर कभी लो भी नहीं फील करेंगे। ये आपके साथ कैसा फील करेंगे पता है, आपके साथ बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपके साथ रहेंगे सेटिस्फाई फील करेंगे, आपके साथ रहेंगे कंप्लीट एंड फुलफिलिंग फीलिंग होगी इनकी, ठीक है। इसीलिए आपके जो पर्सन है ये आपका हाथ थाम के, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई एक्ट्रेस ही क्यों ना हो या फिर कोई एक्टर ही क्यों ना हो उनके सामने, ये आपका हाथ थामेंगे, ठीक है। आपसे प्यार करेंगे क्योंकि आप इनको समझते हो, ये आपको समझते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनको किसी के लुक्स की कोई पड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। आप इनके लिए इंपॉर्टेंट होगे। तो ये एक फुलफिल लव मिलने वाला है, एक अबंडेंट लव मिलने वाला है। मतलब कि अगर आप थर्ड मैरिज भी कर रहे हैं, सेकंड मैरिज भी कर रहे हैं, मन से डर को निकाल दीजिए, या फर्स्ट मैरिज भी कर रहे हो, निकाल दीजिए अपने डर को, क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्टनर मिल रहा है, और शादी के बाद भी जो आपका कनेक्शन होगा, ठीक है, मैरिड लाइफ जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्ड्स और लेते हैं, एंड यहाँ पे है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से किसी के इंतज़ार में हो, कोई क्रश वगैरह भी हो सकते हैं आपके, आप उन्हीं से शादी करना चाहते हो। देखिए बॉटम ऑफ द डेक कितना ज़बरदस्त है, फ्लोरिशिंग एंड स्टेडी लव। मुझे तो लग रहा है इन लॉस के साथ ही आप देख लो, इन लॉस के लिए कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इन लॉस के साथ भी बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। फिर भी मैं कार्ड्स ले लूँगी आपके लिए, आपके फुल सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमोशनल नीड की ज़रूरत है, ठीक है, इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत तड़पे हैं, तरसे हैं, और प्यार तो बहुत ही अच्छा होगा, आप दोनों इंडिपेंडेंट रहोगे, लेकिन इमोशनली एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाले हो। आप ही इनके इमोशनल फीलिंग को फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। और आपके इमोशनल फीलिंग को जो है फुलफ़िल कौन करेगा, तो वो करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाले, ठीक है। काम अपना करोगे, वर्क अपना करोगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट आप ही दोनों करने वाले। जब भी इमोशनल नीड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपके साथ हमेशा रहने वाले, आपको पैम्पर करते हुए आपका ख्याल रखेंगे, नर्चर करेंगे। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ इन लॉस के साथ कनेक्शन क्या है, इन लॉस कैसे होंगे। गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डे ड्रीमिंग, डिसीजन, उसके बाद है यहाँ पे वेल डिजर्व रिवॉर्ड। जैसे आप हो, जैसा नेचर है, वो लोग आपको हर वो चीज़ देंगे जैसा आपका नेचर, ऐसा बिहेवियर रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा समझदार,
बहुत ही ज़्यादा सुनने वाले और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी में बिलीव रखने वाले, सिंपल से शांति से ज़िंदगी को जीने वाले ये लोग होंगे। बॉन्डिंग वैसे आपके इन लोगों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, ठीक है। ये होंगे, ये इन लोगों का ये एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इनको सुने, समझें, सपोर्ट में रहें, ठीक है, कभी अगेंस्ट ना जाए। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम। सुपरमार्केट हो गया, रेस्टोरेंट, क्लॉथिंग स्टोर, शू शॉप, थिएटर, सिनेमा, सिटी सेंटर या फिर आपका क्रॉस रोड हो गया। उसके बाद ये पर्सन योर स्टेट, कंट्री, अदर कंट्री, शॉपिंग सेंटर, मॉस्क्यू, इंडस्ट्री, रोड, स्टोर, कैफ़े, अदर कंट्री। एंड एक लास्ट यहाँ पे और देखते हैं, वो है आपका दिस वन, वर्क प्लेस, होली प्लेसेस, लाइब्रेरी, चर्च, सुपरमार्केट, स्टेडियम, हॉस्पिटल, सर्कस या डिज्नीलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पहले अलाइन जल्दी से रहिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पर्सनल डी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी टॉपिक पे आप सभी लोग रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से भी रहिएगा, नंबर नहीं देती हूँ, दिल्ली। ऑलराइट, और ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, तो इस टॉपिक पे ज़रूर रीडिंग लीजिए कि 2025 में शादी होगी या नहीं। सो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, नागालैंड। उसके बाद आपके पर्सन कर्नाटका के हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, या आपके पर्सन में भी महाराष्ट्र के हो सकते हैं। वन लास्ट, वो है आपका तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड, ठीक है। आप भी यहाँ से हो तो अपनी रीडिंग देर किस बात की, जल्दी से बुकिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है, ठीक है। सो जो भी मेरे यहाँ व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ उन सभी के लिए परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज दीजिए। PYMOE, उसके बाद है UJFHT, 3 लास्ट है, वो है आपका WI, लास्ट वन इज D, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है, जो आपके हस्बैंड होंगे या आपकी जो वाइफ होंगे, प्रोफेशन है इनका दिस वन। सबसे पहले प्रोफेशन है एंटरटेनर, सोशल वर्कर, डायरेक्टर, इवेंट प्लानर, एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट, डॉक्टर, प्रोग्रामर, एक्रोबैट, बायोलॉजिस्ट या लैंडलॉर्ड। अब देखते हैं और क्या है। वाओ, हनीमून लिखकर भी एनर्जी को क्लेम कर सकते हो आप सभी लोग। इंडस्ट्रियलिस्ट, थेरेपिस्ट, आर्मी मैन, न्यूज़ रीडर, न्यूज़ रिपोर्टर, फार्मासिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज दिस वन, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, स्टूडेंट, स्पीकर, प्रोफेसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, अटेंडेंट, स्पोर्ट्समैन, प्रीस्ट एंड पैरामेडिक। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के क्या हुए प्रोफेशन। अभी यहाँ पे आपको बता दो कि आपके पर्सन की एंट्री कब तक होगी आपके लाइफ में और शादी कब तक होगी आपकी इस पर्सन से, ठीक है। सो परफेक्ट मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए, परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज दीजिए। देखिए, परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज आने वाला है, फरवरी मंथ में मिलोगे, नेक्स्ट ईयर फरवरी में मिल रहे हैं, और कमिंग ट्यूसडे इस महीने में मिल सकते हैं आप। वाओ, देन ये पर्सन आपको मिलेंगे, ओके, विद इन 9 मंथ आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। अभी से लेके विद इन 9 मंथ्स आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे आपका मई में भी शादी हो सकती है, मई में मिल भी सकते हो, कमिंग फ्राइडे, मुझे तो लग रहा है इसी महीने आप मिलोगे, इसी महीने शादी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, विंटर का टाइम भी आ चुका है, इसी महीने बहुत सारे लोगों की हो सकता है शादी हो भी रही हो, अभी मेरे मुँह से निकला, तो हो सकता है अभी शादी हो रही हो और आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर अच्छा है, टेंशन मत लीजिए। वैसे बॉटम एक और मैसेज है, वो है जनवरी फरवरी, मतलब 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में आप इनसे मिलेंगे, अपने फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड से, और शादी रेनी सीजन में भी हो सकती है आपकी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। लुक्स की बात की जाए, नेचर की बात की जाए, तो वो भी मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आपके पर्सन है गॉर्जियस, हैप्पीएस्ट पर्सन, डिसिप्लिन, फूडी, फेयर, क्यूटेस्ट, एनिमल लवर, ब्रेव, क्लेवर, स्वीट, शाई, पेल बिच कलर। एंड एक मैसेज और देखेंगे, वो है आपका दिस वन, वेवी हेयर, थिन फेस, रेड लिप्स, रोजी चेक, प्रेटी, ड्रीमी, गुड कुक, पेट्स, वाओ, गुड कुक, दैट्स ग्रेट,
जेंटल, वेल ब्यूट, ऑलिव कलर, वंडरफुल एंड क्लासी। एंड लास्ट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले न्यूजीलैंड के हैं आप और आपके पर्सन भी हो सकते हैं। देन यहाँ पे यूएसए के हो सकते हो आप, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। और आपके पर्सन जो है वो आइसलैंड के हो सकते हैं, पुर्तगाल के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में भी ये पर्सन इंडोनेशिया के होंगे और यहाँ पे श्रीलंका है। देन इनके होने के चांसेस है यूके के, यूक्रेन है यहाँ पे आपका, जॉर्जिया एंड लास्ट यहाँ पे है आपका बारबाडोस। तो यहाँ पे ये सारे कुछ कंट्रीज़ हैं और मैं भी कुछ कंट्रीज़ बता देती हूँ क्योंकि अभी तो कुछ कंट्रीज़ इतने बचे ही हुए हैं तो यहाँ से भी देखना ज़रूरी है। सबसे पहले है ये पर्सन इंडिया के। देन यहाँ पे है आपका साउथ अमेरिकन कंट्री चिली, मंगोलिया। देन आपके पर्सन फिलीपींस के हो सकते हैं, जमाइका, स्वीडन एंड लास्ट वन इज़ प्लीज़ गॉड गिव मी परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। लास्ट वन है आपका नेपाल, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ जहाँ से आपके पर्सन डेफिनेटली होंगे, घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, हनीमून के लिए, और सेटल होने के भी चांसेस हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। आप पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, अपनी रीडिंग ले लीजिए किसी भी टॉपिक पे। वैसे भी आपका न्यू ईयर आ रहा है तो आपको रीडिंग ज़रूर लेना चाहिए। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।